महत्वपूर्ण है दोस्तों। शरीर के इन 4 अंगों में यह तेल लगाइए। आपका शरीर स्वतः अपने सारे बीमारियों को नष्ट कर देगा, यानी कि वह खुद ठीक कर लेगा। तो वह 4 अंग कौन कौन से हैं और हमें कौन से तेल लगाने हैं, आज हम इसी विषय में चर्चा करने वाले हैं। इसलिए दोस्तों वीडियो पूरा देखिएगा और इससे पहले आप वीडियो में खो जाएं। हमें सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप आज के उपदेश को सुनकर आप अपने जीवन को सफल जीवन बना सकते हैं। और दोस्तों इस जानकारी से पहले चलिए सुनते हैं भगवान महात्मा बुद्ध का एक उपदेश। एक दिन एक राजा भगवान बुद्ध के पास आया। बुद्ध के आश्रम में बहुत भीड़ थी। राजा ने भगवान बुद्ध से अनुरोध किया कि वह एकांत में कुछ बुद्ध से कहना चाहते हैं। तथागत बुद्ध बोले, सर्वत्र एकांत है, यही बोलो। फिर राजा ने कहा कि मैं तथागत संन्यास लेना चाहता हूं। बुद्ध गंभीर हो गए। वे बोले कि तुम्हें स्वस्थ होने के लिए दीक्षा के पहले मेरी एक शर्त का पालन करना होगा। राजा ने स्पष्ट किया कि जब दीक्षा लेनी ही है और संन्यस्त होना ही है तो मुझे आपका सभी शर्तें मंजूर हैं। और फिर तथागत बुद्ध ने आदेश दिया और कहा, अपने कपड़े उतारो, अपने जूते उतारो और नग्न हो जाओ, और इसी नग्न अवस्था में अपने राज्य के राज्य मार्गों पर स्वयं को जूते मारते हुए चक्कर लगाकर आओ। राजा असमंजस में पड़ गया। तथागत बुद्ध यह क्या कह रहे हैं? मैं एक राजा हूं, इस तरह से मैं नग्न होऊंगा और नग्न होकर अपनी ही सड़कों पर कैसे खुद को जूते मारते हुए चक्कर लगाऊं? लेकिन फिर भी राजा को संन्यस्त होना था, तो उन्होंने भगवान बुद्ध की शर्तें मान ली और वह वैसा ही करने के लिए निकल पड़ा। राजा ने वैसा ही किया। वह नग्न होकर स्वयं को जूते मारते हुए राज्य की सड़कों पर दौड़ने लगा। और यहां उसके चले जाने पर शिष्य ने बुद्ध से कहा कि भंते, जब हम आपसे दीक्षा लेने आए थे तब आपने तो ऐसी कठोर शर्त नहीं लगाई थी। आप तो स्वयं करुणा अवतार हैं, फिर आपने राजा के साथ ऐसा कठोर व्यवहार क्यों किया? तब भगवान बुद्ध बोले, जब तुम लोग संन्यास लेने आए थे तब तुम्हारे अहंकार बहुत बड़े नहीं थे, इसीलिए तुम लोगों से घर घर भिक्षा न करवा के ही काम बन गया। यह तो एक बड़े राजा है, इसका अहंकार भी बहुत बड़ा है, इसलिए जितना बड़ा रोग उतनी बड़ी दवाई, इसलिए महारोग की दवाई भी अधिक शक्तिशाली होती है। किसी कारणवश मैंने इनका परीक्षा भी इतना कठिन किया है। राजा जब इस दशा में अपनी ही प्रजा के सामने से गुजरेगा तो उसका अहंकार चूर चूर हो चुका होगा। राजा ने शाम तक शर्त पूरी कर ली और बुद्ध के चरणों में आकर गिर गया और फिर बोला, तथागत, अब तो मुझे आप दीक्षा देकर मुझे संन्यस्त करें। भगवान बुद्ध ने राजा के सिर पर मुकुट रखा और कहा कि अब तुम्हें संन्यास लेने की जरूरत ही नहीं है। जाओ और कर्ता भाव छोड़कर साक्षी भाव से राज करो। अब तो तुम राजस्व हो चुके हो, अब तुम राजस्व हो। देखिए दोस्तों किस तरह से भगवान बुद्ध ने एक राजा को उपदेश दिया और राजा का जीवन धन्य हो गया। दोस्तों ये छोटे से उपदेश से आपको क्या ज्ञान प्राप्त हुआ, कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। चलिए अब जानते हैं स्वास्थ्य से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। क्या आप जानते हैं कि यह हमारा शरीर किससे बना है? यह सबसे पहले जानना बहुत जरूरी है। और हमारे शरीर में कौन से 3 दोष पाए जाते हैं? हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है और हमारा शरीर में 3 दोष पाए जाते हैं, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। इसे जानना जरूरी है क्योंकि यह हर एक बीमारी का कारण होता है। क्योंकि हर एक बीमारी जड़ यही 3 दोष है, इसीलिए जानना जरूरी होता है। पैर धोने के बाद बढ़िया से उसे साफ कर लीजिए। सूख जाए जब आप बिस्तर पर लेट जाएं और अपने हाथ से मालिश कर लीजिए। रात में सोते समय यही शुद्ध सरसों का तेल, और जैसे ही आप अपने 5 मिनट दोनों हाथों से मालिश करेंगे तेल से गर्माहट आएगी, तुरंत ही आपको नींद आना शुरू हो जाए। अगर आप नींद का टैबलेट लेते हैं, अगर आप डिप्रेशन में हैं, नींद नहीं आ रहा है, तो यह दूसरे दिन से ही बंद हो जाएगा। आपको नींद की टैबलेट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपका पागलपन दूर हो जाएगा। याददाश्त बहुत तेज होती है। दिमाग से संबंधित सारे समस्याएं खत्म, और एक ही बार में आप 10 बजे सो रहे हैं। 400 बजे से पहले आपकी नींद ही नहीं खुलेगी। इतनी बढ़िया नींद आती है तो पैर के तलवे में तेल लगाने से आपके पाचन तंत्र मजबूत होता है, याददाश्त तेज होती है, भूख लगती है, शरीर में शक्ति मिलती है, ऊर्जा मिलती है, यानी कि शरीर की सारी पोषक तत्वों को आपूर्ति कर देता है। दूसरा स्थान है नाभि, जो कि आपके शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। नाभि के पीछे एक पेको ग्रंथि पाई जाती है।
और इसी पेको ग्रंथि से शरीर की सारी नसें जुड़ी हुई होती हैं और यह शरीर की सबसे शक्तिशाली ग्रंथि होती है। इसलिए नाभि में तेल लगाना चाहिए। आप देखते होंगे जब आपके घर में छोटा बच्चा होता है तो माताएं उस बच्चे की तेल से मालिश करती थीं, लेकिन अब तो बच्चों को तेल लगाना ही बंद कर दिया। पहले माताएं 8 से 10 बार दिन में बच्चे की तेल से मालिश करती थीं। वे कहती थीं कि हम जितनी बार तेल की मालिश करेंगे उनकी हड्डियां उतनी ही मजबूत होंगी। और वह घर पर बना हुआ शुद्ध सरसों का तेल होता था। और वह शुद्ध सरसों घर का तेल और किसका बनाती थे? किसी सरसों को घू करके, सरसों को रोलक पहले जो उसी से मालिश करती थी, पहले वह लगा देती, उसके बाद छोड़ा करके। लेकिन आज फैशन बदल गया है, लोग तरह तरह के केमिकल युक्त तेलों से मालिश कर रहे हैं। यह किसी काम का नहीं। दोस्तों, कंपनियां हमें सिर्फ बेवकूफ बनाती हैं और इससे सिर्फ बीमारियां होती हैं, क्योंकि बच्चों की मालिश के लिए सबसे अच्छा तेल सरसों का है। और गांव के बच्चों को माताएं आज भी सरसों के तेल की मालिश करती हैं। गांव के बच्चे शहर के बच्चों की तुलना में कितने कमजोर हैं, इसे आप खुद अनुमान लगा सकते हैं। तो दोस्तों, यह नाभि आपके शरीर का सबसे शक्तिशाली हिस्सा है। तो जब माताएं नाभि में तेल की मालिश करती थीं तो पहले फूंक मारती थीं। फूंक मारने के बाद उसमें तेल लगाती थीं और दिन भर में 3 से 4 बार तेल लगाती थीं। तो दोस्तों, आपको भी आज से शुद्ध सरसों का तेल रात में सोते समय नाभि में लगाना है। और जब आप नाभि में तेल लगाते हैं तो इसके क्या फायदे होते हैं, आप यह जानकर चौंक जाएंगे। पहला फायदा, आपको अच्छी नींद आएगी। दूसरा फायदा, दिमाग से संबंधित कोई भी समस्या नहीं होगी। तीसरा फायदा, आपका पाचन तंत्र मजबूत रहेगा। चौथा फायदा, आपको भूख बढ़िया लगेगी। पांचवा फायदा, आपके शरीर का सारा दर्द दूर हो जाएगा। छठा फायदा, आपकी आंखों की रोशनी बढ़ जाएगी, यानी कि शरीर के हर एक अंग के लिए फायदेमंद है। पैर का तलवा हो गया, नाभि हो गई। अब हम एक कदम आगे चलते हैं, वो है नाक, कान और आंख। तो दोस्तों, आपको नाक में क्या करना है? अगर आपको गाय का शुद्ध देसी घी मिल जाए तो घी की 1 बूंद दाई नाक में और 1 बूंद बाई नाक में, दोनों नाक में 1-1 बूंद डालनी है रोजाना। दोनों नाक में 1-1 बूंद डालें। इसके इतने फायदे हैं, मैं यहां गिनाते गिनाते थक जाऊंगा। आपका पागलपन दूर हो जाएगा। अगर किसी को पागलपन है, अगर पागलपन का इलाज चल रहा है तो 3 से 4 महीने के अंदर पागलपन की दवा बंद हो जाएगी। अगर आपके कान के पर्दे में छेद है तो बिना ऑपरेशन के ठीक हो जाएगा। आपको नींद की समस्या है, नींद की समस्या दूर हो जाएगी। आपकी याददाश्त कमजोर है, याददाश्त आपकी तेज हो जाएगी। शरीर में कमजोरी है, शरीर की कमजोरी दूर हो जाएगी। जुकाम आपको कभी पूरी जिंदगी में नहीं होगा। जुकाम, सर्दी की नाक से संबंधित जितनी भी बीमारी है आपको नहीं होगा। अब एक अंग और है जहां से आपका शरीर पूरा दिमाग जुड़ा हुआ है, वह है सिर। अगर गर्मी का सीजन है तो आप स्नान करते होंगे। जब स्नान करके निकले, स्नान करने के बाद जब आपके बालों का पानी सूख जाए तो आपको अपने सिर में शुद्ध सरसों का तेल लगाना है। जैसे ही आप अपने सिर में सरसों का तेल लगाकर सिर की मालिश करेंगे तो आपको 10 मिनट बाद नींद आना शुरू हो जाएगा। सिर में सोते समय तेल लगाने से कई सारे फायदे हैं, जैसे आपका जो बाल पक रहा होगा वह भी रुक जाएगा। आपको नींद बढ़िया आएगी, दिमाग की याददाश्त पावरफुल होगी, शरीर की शक्ति बढ़ेगी, शरीर की कमजोरी दूर हो जाएगी, यानी कि शरीर की सारी शक्तियां आपको मिलेंगी। सिर में तेल लगाने से तो दोस्तों, आप शुद्ध सरसों तेल को अपने शरीर के इन 4 अंगों पर लगाएं और देसी घी को अपने नाक में डालिए। यह प्रक्रिया आप अपना लीजिए, आपका शरीर स्वस्थ और तंदुरुस्त हो जाएगा। जैसे हमने कहा कि यह हमारा शरीर है, हमारा शरीर हमारे ऊपर डिपेंड है। हम इसे किस तरह से रखते हैं? मान लीजिए एक कपड़ा है, आप उसे कितनी सेफ्टी से रखते हैं। खास तौर पर सफेद कपड़ा हो गया, आप उसे पहनते हैं, पहन के बाहर जाते हैं तो आप उसे बहुत बचा बचा कर रखते हैं कि कहीं गंदे स्थान पर टच ना हो जाए। सफेद कपड़ा है, इसमें दाग लग जाएगा। कितना बचा बचा के चलते हैं और फिर आते ही खूंटी में निकालकर आराम से टांग देते हैं, जिससे उसमें दाग नहीं लगता है। और फिर अगले दिन पहनते हैं और उसको ध्यान से प्रेस आयरन वगैरह करते हैं। तो दोस्तों, ठीक उसी प्रकार इस शरीर की देखभाल आप खुद कीजिए। जितनी आप इस शरीर की देखभाल करेंगे उतना ही आपका शरीर स्वस्थ व निरोग बना रहेगा। तो जैसे हमने कहा, इसका पालन करिए, आप प्रकृति के नियम का पालन करिए।
तो दोस्तों आज से अभी से आप इन 4 जगहों पर तेल लगाना शुरू कर दीजिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक भी जरूर करें और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इस कहानी से कुछ सीखने को मिल सके। ऐसी ही प्रेरणादायक और बुद्धा स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद दोस्तों। आज इस वीडियो में आपको ऐसी बातें पता चलेगी जो आपके जीवन को बदल के रख देगी। हम सभी लोग रात को खाना खा करके तुरंत सो जाते हैं। हम अपना मुख्य भोजन रात को ही करते हैं। रात को ठोस ठोस के हम भोजन खाते हैं और फिर सो जाते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हमारे शरीर में 80% बीमारियां इसी वजह से के लिए 3 तरीके होते हैं और इन 3 तरीकों के बारे में समझना बेहद जरूरी है। अगर आप इन 3 तरीकों को समझ लेते हैं तो आप किसी की भी मन की बातें आसानी से समझ सकते हैं, जान सकते हैं। तो आइए इसे एक बोध कहानी के माध्यम से समझते हैं कि आखिर कैसे हम दूसरों की मन की बातों को जान सकते हैं, समझ सकते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में एक छोटा सा गांव था। उस गांव में 2 भाई रहा करते थे। बड़ा भाई अंधा था, जिस कारण वह घर पर ही बैठा रहता था, और छोटा भाई खेती किया करता था। लेकिन खेती की जमीन जंगल के नजदीक होने से वहां बहुत अधिक जंगली जानवर आया करते थे, जिससे फसल का बहुत नुकसान होता था। इस बात से छोटा भाई बहुत अधिक परेशान रहता था। लेकिन एक दिन उसे एक तरकीब सूझी। उसने सोचा कि खेतों में से इन जानवरों को भगाने के लिए क्यों ना मैं अपने बड़े भाई की मदद लूं। वैसे भी बड़े भैया अंधे हैं और घर पर बैठे रहते हैं। घर की बजाय अगर वो खेत पर बैठे रहेंगे तो जानवरों के आने की आहट सुनकर वो उन्हें जोर से चिल्लाकर भगा देंगे, जिससे हमारी फसलें बर्बाद होने से बच जाएंगी। ये सब सोच विचार कर उसने अपने खेत पर ही एक छोटी सी झोपड़ी तैयार की और अपने अंधे भाई को उस खेत पर लाकर बैठा दिया और बोला, भैया जैसे ही किसी जानवर के आने की आहट आपको सुनाई दे तो आप जोर जोर से चिल्लाना। आपकी आवाज सुनकर वो जानवर यहाँ से भाग जाएंगे और हमारी फसलें नष्ट होने से बच जाएंगी। बड़ा भाई छोटे भाई की बात मान लेता है और उस दिन से खेत पर ही रहना शुरू कर देता है। जब भी किसी जानवर की आहट उसे सुनाई देती तो वो तुरंत जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता, जिससे वह जानवर उसके खेत से भाग जाते। ऐसा करते करते कई हफ्ते बीत चुके थे। तभी एक दिन उसके खेत में एक हिरण भागता हुआ आता है और उसके खेत की बाड़ को तोड़ता हुआ चला जाता है। लेकिन उसी हिरण का पीछा करते हुए उस राज्य का राजा भी उसके खेत में आ पहुंचा। तभी राजा की नजर उस अंधे व्यक्ति पर पड़ती है। राजा उस व्यक्ति से कहता है, सुनो, मैं यहाँ पर एक जानवर का पीछा करते हुए आया हूँ। क्या तुमने उस जानवर को यहाँ से जाते हुए देखा है? इस पर वह व्यक्ति राजा से कहता है, हे राजन, मैं तो अंधा हूँ, मैं भला किसी जानवर को कैसे देख सकता हूँ? लेकिन मैं आपको इतना जरूर बता सकता हूँ कि जो जानवर मेरे खेतों से होकर भागा है वह आपके लायक नहीं है। आप उसके पीछे अपना समय यूं ही व्यर्थ में बर्बाद कर रहे हैं। राजा उस अंधे व्यक्ति की बात सुनकर अचरज में पड़ गया। उसने सोचा कि यह तो अंधा है, फिर इसे कैसे पता कि जिस हिरण का मैं पीछा कर रहा हूँ वो मेरे लायक है ही नहीं। इस बात को मुझे यह अंधा व्यक्ति कैसे बता सकता है? तभी राजा उस अंधे व्यक्ति से कहता है, कहीं तुम मुझसे झूठ तो नहीं कह रहे? क्योंकि एक तरफ तुम कहते हो कि तुम अंधे हो और दूसरी तरफ तुम यह भी बता रहे हो कि जो जानवर यहाँ से भागा है वो मेरे लायक नहीं है। यह सुन वह अंधा व्यक्ति कहता है, हे राजन, जिसे आप एक हिरण समझ रहे हैं असल में वो एक हिरण है ही नहीं, वो एक हिरणी है और वो भी गर्भवती है। और जहां तक मुझे ज्ञात है मैंने आज तक किसी राजा को किसी गर्भवती हिरणी का शिकार करते हुए नहीं सुना है। और इसी कारण मैं आपसे कह रहा हूं कि वो हिरणी आपके लायक नहीं है। आप उसके पीछे भागकर अपना समय यूं ही बर्बाद ना करें। यह सुनकर वह राजा और भी अचरज में पड़ गया। वह सोचने लगा कि आखिर यह आदमी कैसे जान सकता है कि वो हिरणी है और गर्भवती है। राजा कुछ देर तक सोचने विचारने के बाद अपने सेनापति से कहता है, सेनापति जी, मुझे वो जानवर जिंदा चाहिए, क्योंकि मुझे पता करना है कि क्या वह हिरणी है और क्या वह सच में गर्भवती है। क्योंकि यह नेत्रहीन आदमी पूरे विश्वास के साथ कह रहा है और मुझे इसके बात की पुष्टि करनी है। यदि वह हिरणी है और गर्भवती है तो वह हमारे शिकार के लायक नहीं है, क्योंकि हम तो एक हिरण का पीछा कर रहे थे। इसलिए जाओ और पता लगाओ कि क्या वह हिरणी है। सेनापति राजा की आज्ञा पाकर कुछ सैनिकों के साथ उस जानवर को खोजने निकल जाता है और कुछ देर बाद जब वह लौटकर वापस आता है
तो वह राजा से कहता है, हे राजन, इस अंधे व्यक्ति ने जो कुछ भी कहा है सब सत्य है। वह एक हिरणी ही है और वह भी गर्भवती है। यह सुनकर राजा आश्चर्यचकित रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि एक अंधा आदमी कैसे पता कर सकता है कि वह एक हिरणी है और तो और वो गर्भवती भी है। भला एक अंधा आदमी यह कैसे देख सकता है, कैसे जान सकता है? आखिर इसे यह बात कैसे पता चली? इसी तरह के और भी कई प्रश्न राजा के दिमाग में चलने लगे। अब राजा ने यह ठान लिया था कि मुझे इस बात की तह तक पहुंचना ही है कि यह अंधा व्यक्ति कैसे जान गया कि वह जानवर एक हिरणी ही है। यह सोच करके राजा उस अंधे व्यक्ति के पास जाता है और उससे कहता है, देखो, मैं यह तो नहीं जानता कि तुम सचमुच अंधे हो या नहीं, लेकिन मैं तुमसे एक बात जानने आया हूं कि क्या तुम मेरे प्रश्नों के सही सही उत्तर दोगे? यह सुन वह अंधा व्यक्ति कहता है, हे राजन, आप जो कुछ पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। मैं आपके सभी प्रश्नों के बिल्कुल सच सच जवाब दूंगा। इस पर राजा कहता है, देखो, एक तरफ तो तुम कहते हो कि तुम अंधे हो और दूसरी तरफ तुमने बता दिया कि जिस जानवर का पीछा मैं कर रहा हूं वह एक हिरणी है और तो और वह गर्भवती भी है। आखिर तुम्हें यह कैसे पता चला? तुम्हारे खेत में और भी तो जानवर आते होंगे, और भी तो जानवर यहां से गुजरते होंगे, फिर तुमने यह कैसे अंदाजा लगाया? इस पर वह अंधा व्यक्ति कहता है, हे राजन, आप जिस हिरणी का पीछा कर रहे थे वह हिरणी जब मेरे खेत में आई तो उसकी रफ्तार और उसके भागने के तरीके से मुझे यह समझ आ चुका था कि वह एक हिरणी है। और मेरे खेत की जो बाड़ है वो बहुत छोटी है, उसकी ऊंचाई ज्यादा नहीं है। अगर कोई हिरण होता तो उस बाड़ को बड़ी ही आसानी से छलांग लगाकर पार कर जाता, लेकिन वह हिरणी इस बाड़ को तोड़कर भागी है। अगर वह इस बाड़ को छलांग लगाकर पार करने की कोशिश करती तो इससे उसके बच्चे को खतरा होता, और इसी बात से मैंने यह अनुमान लगा लिया कि वह गर्भवती है। इस कारण वह ज्यादा ऊंची छलांग ना लगाकर मेरे खेत के बाड़ को तोड़ती हुई निकल गई। इस पर राजा के मन में एक और प्रश्न उठा। राजा ने पूछा, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि वह एक हिरणी ही है? और भी तो कोई दूसरा जानवर बाड़ तोड़कर भाग सकता था। यह सुन वह अंधा व्यक्ति कहता है, हे राजन, मैं पूरा दिन सुबह शाम यहीं पर बैठा रहता हूँ और मेरे सुनने की शक्ति भी बहुत तेज है। मैं केवल जानवरों के चलने के तरीके से यह भांप जाता हूँ कि कौन सा जानवर मेरे खेत में आया है, और फिर उसी के आधार पर मैं जोर जोर से चिल्लाता हूँ ताकि वह जानवर मेरे खेत से भाग जाए और मेरी फसलों को नुकसान न पहुंचा पाए। राजा उस अंधे व्यक्ति के ये जवाब सुनकर पूरी तरह से संतुष्ट हो चुका था। वो मन ही मन ये सोच रहा था कि आदमी भले ही अंधा हो, लेकिन ये तो बड़ा बुद्धिमान मालूम पड़ता है। इस आदमी से कुछ न कुछ तो काम निकलवाना ही चाहिए। यही सोचकर राजा उस अंधे व्यक्ति को साथ लेकर अपने महल की ओर लौट आता है। राजमहल पहुंचते ही राजा उस अंधे व्यक्ति से कहता है, आप तो बड़े ही बुद्धिमान व्यक्ति हैं, आपको किसी भी बात का पता बड़ी ही आसानी से चल जाता है। आज मैं आपको महल इसलिए लेकर आया हूं क्योंकि मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि मेरी पत्नी पतिव्रता है या नहीं। यह सुन वह अंधा व्यक्ति कहता है, हे राजन, ये कैसा प्रश्न हुआ? इस पर राजा कहता है, मैंने आपसे बिल्कुल उचित प्रश्न किया है, आप बस मुझे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। इस पर वह अंधा व्यक्ति कहता है, हे राजन, ये सारी बातें छोड़िए, आपकी शादी को इतने वर्ष बीत चुके हैं और अब आप ये बातें क्यों जानना चाहते हैं? आपके दिमाग में ऐसे प्रश्न क्यों उठ रहे हैं? यह सुन राजा थोड़ा क्रोध करते हुए कहता है, देखिए, आपको मेरे इस प्रश्न का उत्तर तो देना ही पड़ेगा। यदि आप मेरे इस प्रश्न का उत्तर नहीं देते तो मैं आपको मृत्यु दंड दे दूंगा। राजा के मुख से ऐसी बातें सुनकर वह अंधा व्यक्ति कहता है, हे राजन, यदि आप इस प्रश्न का उत्तर जानना ही चाहते हैं तो उसके लिए आपको मेरा एक काम करना होगा। राजा ने कहा, बताओ मुझे क्या करना होगा? वह अंधा व्यक्ति कहता है, इसके लिए आपको अपनी पत्नी को मेरे साथ एक कमरे में अकेला छोड़ना होगा। उस अंधे व्यक्ति के मुंह से यह बात सुनकर राजा पहले तो क्रोधित हो जाता है, लेकिन फिर कुछ देर तक सोच विचार करने के बाद वह उस अंधे व्यक्ति की बात मान लेता है और अपने मंत्री से कहता है, मंत्री जी, मेरी पत्नी को और इस अंधे व्यक्ति को कुछ देर के लिए एक कमरे में अकेला छोड़ दो। मंत्री बिल्कुल ऐसा ही करता है। अब रानी और वह अंधा आदमी एक कमरे में बंद हो चुके होते हैं। तभी वह अंधा आदमी शर्माते हुए रानी से कहता है, मुझे आपको छूना है। इस बात पर रानी अत्यधिक क्रोधित हो जाती है और उस अंधे आदमी को पकड़ पकड़ कर पीटने लगती है, कभी लातों से, कभी हाथों से, तो कभी पटक पटक कर। इस तरह से उसने उस अंधे आदमी की बहुत पिटाई की। उसके बाद वह अंधा आदमी किसी तरह से अपनी जब की पत्नी पतिव्रता नहीं है। यह बात सुनकर राजा अत्यधिक क्रोधित हो उठता है और म्यान से अपनी तलवार निकालकर सीधा रानी के पास जाता है और रानी की गर्दन में तलवार रखकर क्रोध भरे स्वर में कहता है, रानी, आज मैं जो भी सवाल आपसे करूंगा उसका मुझे एकदम सच सच जवाब देना।
अगर आपने एक भी शब्द झूठ बोला तो मैं आपका सर धड़ से अलग कर दूंगा। इसके बाद वह राजा कहता है, आप मुझे बताइए कि आप पतिव्रता हैं या नहीं। इस प्रश्न के उत्तर में रानी कहती है, हे राजन, आप भले ही इसी क्षण मेरा सर धड़ से अलग कर दीजिए, लेकिन मैं पतिव्रता नहीं हूं। राजा यह बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ, क्योंकि उस अंधे आदमी ने जो कहा था वह एकदम सच निकला। यह बात सुनकर राजा तुरंत ही उस अंधे आदमी के पास पहुंचता है और उस अंधे आदमी से कहता है, तुम्हें कैसे पता चला कि मेरी पत्नी पतिव्रता नहीं है? यह सुन वह अंधा व्यक्ति कहता है, हे राजन, बड़ी सीधी सी बात है। मैंने तो आपकी पत्नी से सिर्फ इतना ही कहा था कि मुझे आपको छूना है, और इस बात पर वो इतना अधिक क्रोधित हो उठी कि क्रोध में आकर उन्होंने मुझे लात घूंसों से पीटना शुरू कर दिया। भला कोई पतिव्रता स्त्री किसी दूसरे पुरुष को कैसे छू सकती है? लेकिन उन्होंने ना आओ देखा ना ताओ, सीधा मुझ पर लात घूंसे बरसाने शुरू कर दिए। यह भी तो एक छूना ही हुआ, और एक पतिव्रता स्त्री कभी भी किसी पराये पुरुष को नहीं छूती। जब मैंने उन्हें छूने के लिए कहा था तो वो उसी समय मुझे मना कर सकती थी, लेकिन उन्होंने तो मुझे पीटना शुरू कर दिया, और देखते ही देखते उन्होंने मेरे पूरे शरीर को छू लिया। अब आप ही बताइए, ऐसी स्त्री भला पतिव्रता कैसे हो सकती है? इस पर राजा प्रसन्न होते हुए कहता है, तुम तो सच में बहुत ही बुद्धिमान मालूम पड़ते हो। चलो ठीक है, तुम मेरे एक प्रश्न का और जवाब दो। अगर तुमने मेरे इस प्रश्न का एकदम सही सही जवाब दे दिया तो मैं तुम्हें यहां से जाने दूंगा। इसके बाद राजा उस अंधे व्यक्ति से पूछता है कि तुम मुझे बताओ, क्या मैं सच में अपने पिताजी का ही बेटा हूं या फिर किसी और का? यह सुन वह अंधा व्यक्ति कहता है, हे राजन, इस बात से आपका क्या लेना देना? आप किसी की भी औलाद हो, आप हैं तो इस राज्य के राजा, इसीलिए इस प्रश्न को जाने दीजिए। लेकिन राजा जिद पर अड़ जाता है और कहता है, नहीं नहीं, मुझे इस प्रश्न का एकदम सटीक जवाब चाहिए, अन्यथा यह प्रश्न मुझे हमेशा परेशान करता रहेगा। इसीलिए मैं इसका सही जवाब जानना चाहता हूँ। यदि तुम इस प्रश्न का सही जवाब दे देते हो तो तुम यहाँ से जा सकते हो, फिर मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। इस पर वह अंधा आदमी कहता है, हे राजन, इसके लिए तो मुझे आपकी माँ के पास जाने की भी कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको अभी बता सकता हूँ कि आप किसकी औलाद हैं, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ कि आप मुझे वचन दें कि आप मुझ पर क्रोध नहीं करेंगे। राजा ने कहा, मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि मैं तुम पर क्रोध नहीं करूंगा। इसके बाद वह अंधा आदमी राजा से कहता है, हे राजन, आप हैं तो अपने ही पिता की संतान, लेकिन आप पर एक कंजूस सेठ की छाया पड़ी हुई है। यह सुन राजा बहुत क्रोधित हो उठा और तुरंत तलवार निकालकर अपनी माँ के पास जा पहुंचा। वह वहां पहुंचकर अपनी माँ से कहता है, माँ, आप मुझे सच सच बताइए, क्या मैं अपने ही पिता का पुत्र हूँ या नहीं? यदि आपने मुझसे सच नहीं कहा तो मैं यहीं पर अपने प्राण त्याग दूंगा। मुझे बताओ सच क्या है? यह सुन राजा की माँ कहती है, बेटा, है तो तू अपने ही पिता का पुत्र, लेकिन तुम पर एक कंजूस सेठ की छाया पड़ी हुई है। जब मैं एक बार नहाने के बाद अपना चेहरा आईने में देख रही थी, तभी उस कांच के पीछे मुझे एक कंजूस सेठ नजर आता है और उसी की छाया तुम पर पड़ चुकी है। यह सुन राजा बहुत खुश हो जाता है और वह तुरंत भागता हुआ उस अंधे आदमी के पास पहुंचता है और उस अंधे आदमी से कहता है, तुम्हें यह कैसे पता चला कि मुझ पर एक कंजूस सेठ की छाया पड़ी हुई है? यह सुन वह अंधा व्यक्ति कहता है, हे राजन, आपने मुझसे कई सारे सवाल पूछे जिनका मैंने आपको एकदम सटीक जवाब दिया है। यदि कोई और राजा होता तो इसके बदले अब तक मुझे ढेर सारे इनाम मिल चुके होते, लेकिन अब तक आपने एक फूटी कौड़ी तक नहीं दी है। इसी बात से मैंने अनुमान लगा लिया था कि आप बहुत कंजूस हो। यह बात सुनकर राजा जोर जोर से हंसने लगा और कहता है, तुम बुद्धिमान होने के साथ साथ चतुर भी हो। तुम मुझसे जो कुछ मांगोगे मैं तुम्हें जरूर दूंगा, लेकिन उससे पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें कैसे पता चल जाता है कि कौन सी बात सही है और कौन सी गलत? तुम किसी भी प्रश्न का इतना सही और सटीक जवाब कैसे दे पाते हो? इस पर वह अंधा व्यक्ति कहता है, हे राजन, मैं तो वैसे भी अंधा हूं। यदि मेरी आंखें होती तो मैं किसी के भी मन की बात बड़ी आसानी से जान लेता। मन की एक भाषा होती है और यह भाषा मनुष्य के शरीर के व्यवहार के रूप में देखी जा सकती है। उसकी आंखों से, उसके होंठों से, उसके काम करने के तरीके से, उसकी आवाज और उसकी क्रियाओं से यह पता किया जा सकता है कि उसके मन में क्या चल रहा है। इसके आधार पर हम किसी के भी मन की बातें जान सकते हैं, परंतु मैं तो नेत्रहीन हूँ, देख नहीं सकता, इसीलिए मैं क्रियाओं से देखता हूँ। यदि मुझे कोई बात जाननी हो तो सामने वाले व्यक्ति को कुछ काम देना पड़ता है। इसके बाद सामने वाला व्यक्ति किस तरीके से उस काम को करता है और क्या प्रतिक्रिया देता है, उस आधार पर ही मैं पता लगा पाता हूँ कि उसके मन में क्या चल रहा है। यह सुन वह राजा कहता है, तो क्या इसका मतलब यह हुआ कि मैं भी किसी के भी मन की बातें जान सकता हूँ? इस पर वह अंधा आदमी कहता है, निश्चित रूप से
आप भी किसी भी व्यक्ति के मन की बातें जान सकते हैं, जिसके लिए आज मैं आपको 3 तरीके बताने वाला हूं। और ये तीनों ही तरीके बहुत आसान और सरल हैं। लेकिन हे राजन, उससे पहले आपको अपने ऊपर काम करना होगा, और वह काम है अपने मन को शांत करना। आपको अपने मन को वर्तमान में लाना होगा, ध्यान को एकाग्र करना होगा। जब हम अपने मन को एकाग्र करते हैं, वर्तमान में लाते हैं, तो हम दूसरों के मन की बात जान सकते हैं, क्योंकि वह आदमी अभी भी अपने मन में वर्तमान में ही सोच रहा है। इसलिए हमें भी मन को वर्तमान में ही लाना होगा, तभी हम उसके मन की बातें जान सकते हैं। यदि हम अपने अतीत के विचारों में डूबे हुए हैं, तो वह अगला आदमी जो कुछ भी वर्तमान में सोच रहा है, अपने मन में बातें कर रहा है, वह हम कैसे जान पाएंगे, क्योंकि हम तो उस समय अतीत के विचारों में खोए हुए हैं। इसीलिए किसी के भी मन की बात जानने के लिए हमें सबसे पहले अपने मन को एकाग्र करना होगा, उसे वर्तमान में लाना होगा। आगे वह व्यक्ति राजा से कहता है, जो 3 तरीके मैं आपको बताने वाला हूं, इन 3 तरीकों से बड़ी ही आसानी से किसी के भी मन की बात जान सकते हैं। इसके बाद वह अंधा आदमी राजा से कहता है, राजन, जो सबसे पहला तरीका है वह है आंखों पर ध्यान देना। किसी व्यक्ति से बात करते समय उसकी आंखों में देखना, उसकी आंखों की हरकत पर ध्यान देना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आंखें वह जादुई अंग हैं जो बोलती तो नहीं पर बहुत कुछ कह देती हैं। यदि हम लोगों के आंखों के इशारों को समझना सीख जाएं, तो हम जान पाएंगे कि सामने वाला व्यक्ति क्या सोच रहा है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है और अभी वह क्या करने वाला है। मेरे पास आंखें नहीं हैं, लेकिन मैंने अपने गुरु से यह विद्या सीखी है, क्योंकि बहुत साल पहले मेरे पास आंखें थी और मैं उस वक्त लोगों के मन की बातें सिर्फ उनकी आंखों से ही जान लेता था। इसीलिए यदि आप भी दूसरों के दिमाग को पढ़ना चाहते हैं, उनकी मन की बातें जानना चाहते हैं, तो आपको भी उनकी आंखों पर ध्यान देना चाहिए। जैसे कि उनकी आंखों का आकार कैसा है, वह कब, कहां और किधर देख रहा है। जब आप उससे बातें कर रहे हैं, तो क्या वह आंखें इधर उधर मुड़ रहा है, कभी ऊपर तो कभी नीचे या कभी आसपास, या फिर उसकी आंखें निराश दिख रही हैं, या फिर आंखें खुश नजर आ रही हैं। जैसे कि चोर होता है, उसकी आंखों में जब हम देखते हैं तो हमें समझ आ जाता है कि अगले आदमी ने कोई गलती की है। ठीक इसी प्रकार जब आप किसी चालाक व्यक्ति की आंखों में देखते हैं, तो आप पाएंगे कि उसकी आंखों में एक चालाकी की भाषा होती है। हे राजन, यदि आपको यह पता लगाना है कि सामने वाला व्यक्ति आपसे झूठ बोल रहा है या सच, तो इसके लिए आपको उसकी आंखों में देखना अति आवश्यक है। यदि आपसे बातें करते समय वो व्यक्ति अपनी आंखें इधर उधर घुमा रहा है, ऊपर नीचे दाएं बाएं इधर उधर हर जगह देख रहा है, तो इसका मतलब यह हुआ कि वह उस बात से निकलने का कोई रास्ता ढूंढ रहा है, वो कोई झूठ बना रहा है। यदि सामने वाला व्यक्ति आपसे कोई झूठ बोलने का प्रयास कर रहा है, तो वो आपसे नजरें नहीं मिला पाएगा, इधर उधर देखेगा, ऊपर नीचे देखेगा, लेकिन वह आपकी आंखों में आंखें डालकर कभी नहीं देख पाएगा, क्योंकि उसे डर है कि यदि उसने आपकी आंखों में आंखें डालकर देखा तो उसका झूठ पकड़ा जाएगा, लोगों को उसकी सच्चाई का पता चल जाएगा, उसकी बातों पर शक हो जाएगा। इसीलिए हे राजन, जब आप किसी की आंखों में आंखें डालकर यह देखना शुरू कर देंगे कि उसके हाव भाव क्या हैं, तो आप उस व्यक्ति की मन की बातें पढ़ना भी शुरू कर देंगे। ठीक इसी प्रकार चेहरे के हाव भाव भी होते हैं, जिनसे हम दूसरों की मन की बातें बड़ी आसानी से समझ सकते हैं, और इन्हें भी समझना बेहद जरूरी है। कभी कभी कोई व्यक्ति अपने चेहरे के अंग जैसे आंख, होंठ, मुस्कान के माध्यम से बहुत सी अलग अलग प्रतिक्रियाएं देता है। यदि आप किसी व्यक्ति के चेहरे पर गौर करेंगे, तो आप आसानी से समझ पाएंगे कि उस व्यक्ति के मन के भाव क्या हैं। क्या वह बहुत दुखी है, या फिर बहुत खुश है, या फिर उसके मन में किसी बात का तनाव है, वह अपने अंदर क्या महसूस कर रहा है। ये सारी बातें हम उसके चेहरे के हाव भाव से पता कर सकते हैं। फिर चाहे सामने वाला व्यक्ति अपनी जबान से कुछ बोले या ना बोले, लेकिन आप उसके चेहरे से सब कुछ पता कर सकते हैं। आगे वह व्यक्ति राजा से तीसरा तरीका बताते हुए कहता है, हे राजन, इसी प्रकार तीसरी भाषा भी है, और वह है हाथों के इशारे और शरीर का व्यवहार। मन की बात समझने के लिए हमें हाथों के इशारे और शरीर के व्यवहार को समझना बेहद जरूरी है। कोई इंसान जब बात करता है, तो आपने देखा होगा कि वह अपने हाथों को हिलाता रहता है, अपने हाथों से इशारा करता रहता है। बातों के साथ साथ उसके शरीर की जो चाल है, उसका भी पूरा प्रयोग करता है, जिससे हमें यह अनुमान लगता है कि वह व्यक्ति हमारी बातों में कितनी रुचि ले रहा है और उसके दिमाग में क्या चल रहा है। शरीर के व्यवहार को देखने के लिए उसके हाथ मटकाने, शरीर मटकाने, चेहरे पर बार बार हाथ लगाने, हाथों का एक दूसरे से मसलना जैसी बहुत सी क्रियाएं हैं, जिन पर हमारा ध्यान देना आवश्यक है। मन की बात को समझने के लिए हमें शरीर के व्यवहार को भी समझना पड़ता है। यदि हम सही से ध्यान देकर इन 3 चीजों को अच्छे से समझ लेते हैं, तो हम बहुत जल्दी किसी के भी मन की बातें बड़ी आसानी और सरलता से जान सकते हैं। इसीलिए हे राजन,
यदि आपको किसी की मन की बातें जाननी है तो आपको उसकी आंखों पर, उसके चेहरे पर, उसके शरीर के हाव भाव पर और उसके हाथों को ध्यानपूर्वक देखना और उनकी भाषा को समझना होगा, जिससे आप यह समझ पाएंगे कि आखिर उसके मन में क्या चल रहा है और वह क्या सोच रहा है। लेकिन उससे पहले आपको अपने मन को एकाग्र करना होगा, शांत करना होगा और अपने ध्यान को वर्तमान में लाना होगा। तभी आप सामने वाले की इन सभी क्रियाओं पर ध्यान दे पाएंगे, उन्हें समझ पाएंगे। अन्यथा आप यदि अतीत की घटनाओं में व्यस्त हैं, भविष्य की कल्पनाओं में व्यस्त हैं, तो आप उस व्यक्ति के हाव भाव पर कभी ध्यान ही नहीं दे पाएंगे और ना ही आप ये कभी जान पाएंगे कि उस व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहा है। आपने देखा होगा कि ऐसे कई बड़े संत महात्मा हैं जो बड़ी ही शांति और ध्यान से हमें देखते हैं और सिर्फ देख कर ही ये बता देते हैं कि हमारे मन में क्या चल रहा है, हम उनसे क्या जानने आए हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि वो लोगों के दिमाग को पढ़ सकते हैं, उनके मनोभावों को समझ सकते हैं, क्योंकि उनका मन एकाग्र है, शांत है और यही कारण है कि वो लोगों के मन की बातें बड़ी सरलता से समझ जाते हैं। एक गुरु का एक शिष्य बहुत दुखी था। जब भी वह भिक्षा मांगने के लिए आसपास के गांवों में जाता तो उसे वहां दुख, दर्द, तकलीफ दिखाई देते। यह सब देखकर वह बेचैन रहने लगा। वह ईश्वर से प्रार्थना करता कि सबको सुख दे, खुशी दे, शांति दे। एक दिन उसके मन में यह प्रश्न उठा कि क्यों इस दुनिया को बनाने वाले ने इन सबको दुख दिया है, क्यों नहीं वह सबको सुख दे देता। यही प्रश्न लेकर वह अपने गुरु के पास पहुंचा और बोला, हे गुरुदेव, इस दुनिया के लोग इतने दुखी क्यों हैं? क्यों चारों तरफ दुखी दुख है? इस दुनिया को बनाने वाला क्यों नहीं इन सबको सुख और खुशियां दे देता? मैं बहुत दुखी और बेचैन हूं इन सबके दुख देखकर। मैं जब आसपास के गांवों में भिक्षा मांगने जाता हूं तो मुझे वहां दुख और तकलीफ के अलावा कुछ और दिखाई नहीं देता। हर इंसान किसी न किसी बात से दुखी है, परेशान है, बेचैन है। गुरु ने कहा, इन सबको सुख ही दिया गया है, लेकिन इन्हें अपना सुख दिखाई ही नहीं देता, तो इसमें कोई क्या कर सकता है? शिष्य ने कहा, गुरुदेव, अगर सुख होगा तो सुख दिखाई देगा और अगर दुख होगा तो दुख दिखाई देगा। लोग इतने नासमझ तो नहीं कि सुख होने के बाद भी दुखी होने का प्रयास करेंगे। भला सुख दुख कैसे बन सकता है? दुख होगा तभी तो लोग दुखी और परेशान हैं। यह सुन गुरु ने एक हल्की सी मुस्कान दी और कहा, मैं जानता हूं कि तुम एक बहुत अच्छे मूर्तिकार हो। तुम एक काम करो, इन लोगों की खुशी के लिए, इन लोगों के सुख के लिए एक ऐसी मूर्ति बनाओ जिसे देखकर यह सब अपना दुख भूल जाएं, चाहे थोड़े समय के लिए ही सही। शिष्य ने कहा, ठीक है गुरुदेव, मैं एक ऐसी मूर्ति बनाऊंगा जिसे अगर कोई देखे तो वह अपने दुख और दर्द भूलकर खुश हो जाए। शिष्य ने 3 महीने तक उस मूर्ति पर काम किया। वह दिन रात पूरी लगन से उस मूर्ति को तराशता रहा। 3 महीने बाद जब उसकी मूर्ति पूरी तरह से बनकर तैयार हो गई तो वह गुरु के पास आया और बोला, हे गुरुदेव, आपके कहे अनुसार मैंने वह मूर्ति बना ली है। जो भी इंसान उस मूर्ति को देखेगा अपने दुख और दर्द भूलकर खुश हो जाएगा। आप मेरे साथ चलें और उस मूर्ति को देखकर बताएं क्या मैंने सही काम किया है। गुरु शिष्य के साथ उस मूर्ति के पास पहुंचे। मूर्ति सचमुच बहुत सुंदर थी, अद्भुत थी। शिष्य ने एक सुंदर लड़की की मूर्ति बनाई थी जो दिव्य दिख रही थी, देवी दिख रही थी। उसकी मुस्कान ऐसी थी कि कोई भी उसमें खो जाता और अपने दुख दर्द भूलकर प्रसन्न हो जाता। गुरु ने कहा, बहुत खूब, बहुत अद्भुत मूर्ति बनाई है तुमने। अवश्य ही यह लोगों को उनके दुख से बाहर निकालने में उनकी मदद करेगी। परंतु मैं चाहता हूं कि तुम इस मूर्ति के चेहरे पर कहीं पर भी एक ऐसा निशान बनाओ जो दिखाई न दे। शिष्य ने पूछा, लेकिन क्यों गुरुदेव? गुरु ने कहा, यह मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। शिष्य ने उस मूर्ति की आंख के ऊपर भौहों में एक छोटा सा निशान बना दिया जो दिखाई भी नहीं दे रहा था। गुरु ने कहा, बहुत अच्छे, अब इस मूर्ति को गांव के बाहर वाली सड़क पर रख देते हैं। उस मूर्ति को गांव के बाहर वाली सड़क के किनारे रख दिया गया और गुरु शिष्य कुछ दूरी पर जाकर खड़े हो गए। गांव वाले उस रास्ते से बाहर आने लगे। जो भी उस मूर्ति को देखता वह दुखी हो जाता। एक जवान व्यक्ति उस मूर्ति को देख रहा था। उसने बड़े ध्यान से उस मूर्ति को देखा, फिर अफसोस करता हुआ आगे बढ़ गया। रास्ते में गुरु और शिष्य ने उसे रोका। गुरु ने कहा, तुम बड़े दुखी दिखाई पड़ रहे हो, क्या हुआ? व्यक्ति ने कहा, वहां एक मूर्ति रखी है, बड़ी सुंदर मूर्ति है, ऐसी कि देखो तो देखते ही रह जाओ, पर अफसोस उसमें एक कमी है। मूर्तिकार ठीक नहीं था, उसने मूर्ति की आंख के ऊपर एक निशान छोड़ दिया है, इसीलिए मैं बहुत दुखी हूँ। काश अगर वह निशान नहीं होता
तो मूर्ति कितनी सुंदर होती। शिष्य ने कहा, पर वह निशान तो दिखाई भी नहीं दे रहा, तुमने कैसे देख लिया? व्यक्ति ने कहा, क्या बात करते हो, मेरी तो पहली नजर ही उस निशान पर पड़ी थी। यह कहकर वह व्यक्ति वहां से चला गया। एक दूसरा व्यक्ति उस मूर्ति को देख रहा था, वह भी दुखी होता हुआ आगे बढ़ गया। गुरु और शिष्य ने उस व्यक्ति को भी रोका और उससे पूछा, क्या हुआ, तुम इतने दुखी क्यों लग रहे हो? उस व्यक्ति ने कहा, वहां एक बहुत सुंदर मूर्ति है, पर मूर्तिकार बेकार आदमी था। उसने मूर्ति के चेहरे पर एक निशान छोड़ दिया है, जिसने मेरा मन खराब कर दिया है। शिष्य ने पूछा, पर वह निशान तो दिखाई भी नहीं दे रहा, तुमने कैसे देख लिया? उस व्यक्ति ने कहा, अरे कैसी बात करते हो भाई, मुझे तो पूरी मूर्ति में वह निशान ही दिखाई पड़ा। शिष्य ने कहा, क्या तुम उस निशान को छोड़कर सिर्फ मूर्ति नहीं देख सकते? क्या हुआ अगर उसमें एक छोटा सा निशान है, शेष मूर्ति तो अच्छी है ना? व्यक्ति ने कहा, हाँ, मूर्ति तो अद्भुत है, दिव्य है, लेकिन अगर उसमें वह निशान नहीं होता तो बस इसीलिए मैं दुखी हूँ। धीरे धीरे सभी गांव वालों ने वह मूर्ति देखी और सभी दुखी हो गए। शाम होने पर आखिर में राजा भी अपने रथ में सवार होकर वहां से निकला। उस मूर्ति को देखकर वह अचंभित था कि इतनी अद्भुत मूर्ति रास्ते पर क्यों खड़ी है, इसी तो उसके महल में होना चाहिए था। लेकिन थोड़ी देर में वह भी दुखी हो गया और उस मूर्ति को छोड़कर आगे बढ़ गया। गुरु और शिष्य ने उस राजा को रोका। गुरु ने राजा से पूछा, हे राजन, आप दुखी क्यों हैं? क्या मूर्ति सुंदर नहीं है? राजा ने कहा, मूर्ति तो दिव्य है, पर एक वह निशान जो मूर्ति की आंख के ऊपर है वह सही नहीं है। मूर्तिकार ने गलती कर दी, इसीलिए मैं दुखी हूँ। काश अगर वह एक निशान नहीं होता तो यह मूर्ति मेरे राज दरबार की शोभा बढ़ा रही होती। यह कहकर राजा भी वहां से चला गया। गुरु और शिष्य दोनों मूर्ति के पास पहुंचे। शिष्य ने बड़े ध्यान से मूर्ति को देखा। मूर्ति बहुत सुंदर थी, उसमें कोई कमी नहीं थी और ना ही वह निशान दिखाई दे रहा था। शिष्य बड़ा अचंभित था। उसने गुरु से कहा, गुरुदेव, मूर्ति में तो कोई कमी नहीं है, पूरी मूर्ति अद्भुत है और दिव्य स्वरूप है। एक छोटा सा निशान ही तो है, और वो भी ऐसा कि दूर से देखो तो दिखाई भी ना दे, बहुत पास आकर देखोगे तब भी बहुत ध्यान देने पर ही दिखता है। फिर यह सारे लोग उस एक छोटे से निशान के पीछे ही क्यों पड़े हैं? इन्हें बाकी की इतनी सुंदर मूर्ति क्यों नहीं दिख रही? गुरु ने उत्तर देते हुए कहा, तुम पूछ रहे थे ना कि दुनिया बनाने वाले ने दुख क्यों दिया? उसने दुख नहीं दिया, उसने तो इन्हें सुख देने की सारी व्यवस्था की थी। पर यह सब पूरी मूर्ति नहीं देखते, यह कमी देखते हैं, यह पूरा सुख नहीं देखते। उसमें एक छोटा सा दुख ढूंढने में लगे रहते हैं। जैसे तुम्हारी मूर्ति में इन्होंने सुख की जगह दुख ढूंढ लिया, अर्थात मूर्ति की दिव्यता देखकर खुश होने की बजाय एक छोटी सी कमी देखकर दुखी हो गए। ऐसे ही इनके पास सुख ही सुख है, लेकिन यह उस एक दुख में खोए रहते हैं जिसका कोई वजूद ही नहीं है। जैसे तुम्हारी मूर्ति में उस एक छोटे से निशान का कोई वजूद नहीं है। शिष्य ने प्रश्न किया, लेकिन ये ऐसा क्यों करते हैं गुरुदेव? गुरु ने कहा, बेचैन मन के कारण। यहाँ सब बेचैन हैं। ये कभी भी पूरी मूर्ति देखते ही नहीं, ये कभी भी अपना पूरा सुख देखते ही नहीं। ये देखते हैं एक छोटी सी कमी, ये सुख के बीच दुख देखते हैं। ये पूरी दुनिया विराट सुख को छोड़कर छोटे छोटे दुखों को पकड़कर बैठी रहती है। वही उनकी जिंदगी है और वही उनकी दुनिया है। अगर ये ध्यान से देखें तो बनाने वाले ने हर चीज इनके सुख के लिए ही बनाई है। ये नदियाँ, ये पहाड़, ये हरी भरी प्रकृति, स्वादिष्ट फल और भोजन, रिश्ते नाते, धन संपदा, हर एक चीज इनके सुख के लिए ही बनाई गई है। लेकिन ये हर चीज में अपने लिए दुख ढूंढ ही लेते हैं और दुखी होते रहते हैं। जिस प्रकार इस मूर्ति को बनाने वाले को सभी लोग दोष दे रहे थे, उसी प्रकार इस दुनिया को बनाने वाले को भी ये लोग दोष देते हैं। जबकि इसमें गलती किसकी है, मूर्तिकार की या मूर्ति को देखने वाले की? शिष्य ने कहा, गुरुदेव, इन्हें सुख मिले, क्या कोई ऐसी व्यवस्था नहीं हो सकती? गुरु ने कहा, मैंने बताया ना, सुख तो इन्हें पहले से ही मिला हुआ है। इन्हें वह एक छोटी सी कमी छोड़कर पूरी मूर्ति देखनी होगी, तभी तो इन्हें अपना पूरा सुख दिखाई पड़ेगा। शिष्य ने कहा, और इसके लिए क्या करना होगा गुरुदेव? अपने ध्यान को छोटी सी कमी से हटाकर पूरी मूर्ति पर लगाना होगा, और यह तभी संभव होगा जब वो अपने बेचैन मन से छुटकारा पाने की कोशिश करें, अपनी समझ को बढ़ाएं।